एक 25 साल का लड़का रात के 12:30 बजे अपने काम से घर की तरफ जा रहा था और उसी दौरान उस लड़के के पास एक लड़की आती है। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी और रो रो कर उस लड़के से कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, वो बेहोश पड़ी है और कृपया करके मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो। इस टाइम पर उस लड़के ने भी वही किया जो हर कोई एक अच्छा इंसान करता है। वो लड़का उस लड़की की मदद करने के लिए हामी भर देता है और यही उस लड़के की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो लड़का उस लड़की की मदद करने उसके साथ चला जाता है और इस मदद के बदले उस लड़के के पास जिंदगी भर के लिए कुछ बुरी यादें और सिर्फ दर्द रह जाता है। जब वो लड़का उस लड़की की मदद करने उस जगह पर पहुंचा तो काफी सारी लड़कियों ने उसके साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज करी जिसकी कल्पना उसने शायद कभी नहीं की थी। और दोस्तों, आप जब इसके पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपको झटका जरूर लगने वाला है और ये केस सुनने के बाद आप किसी की भी हेल्प करने से पहले 10 बार जरूर सोचोगे। तो आइए जानते हैं आखिरकार उन लड़कियों ने उस लड़के के साथ उस रात क्या किया था। साल 2023 यूएस के कैलिफोर्निया में रहने वाला एक 25 साल का लड़का जिसका नाम था जेम्स की लाइफ एक आम इंसान की तरह चल रही थी। जेम्स की कोई फैमिली नहीं थी, ना ही कोई दोस्त थी तो सिर्फ एक उसकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लॉस एंजलिस के ही एक अपार्टमेंट में रहता था। जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। जेम्स एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड KFC में जॉब कर रही थी। दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। घर के सारे खर्चे दोनों मिलके करते और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा काला दिन आता है जिसके बारे में ये दोनों नहीं जानते थे। दोनों की कमाई इतनी तो नहीं थी, लेकिन दोनों अपनी अर्निंग्स में सेटिस्फाइड थे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती तो दोनों मिलके उसे सॉल्व करते। मगर 22 मार्च 2023 को जेम्स की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी नर्क में तब्दील हो गई थी। 22 मार्च 2023 को जेम्स रात के करीब 12:30 बजे अपने जॉब से यानी रेस्टोरेंट से अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था और उसी दौरान उसके पास एक लड़की घबराती हुई आती है। वो जेम्स से कहती है कि मेरी फ्रेंड दूसरी साइड वो बेहोश पड़ी है और मेरी कार भी खराब हो गई है, प्लीज चल के मेरी हेल्प करो। वो जेम्स उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और उस लड़की के साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद वो लड़की जेम्स को एक सुनसान जगह पर ले गई और उस सुनसान जगह पर जाने के बाद जेम्स ने देखा कि अचानक से उसको लगभग 4 लड़कियों ने घेर लिया है। जेम्स एकदम से चौंक जाता है और हैरान तब रह जाता है जब जेम्स ने देखा कि वो जो लड़की उससे मदद मांगने आई थी वो लड़की भी इन 4 लड़कियों के साथ मिली हुई है जिन्होंने इसे घेरा हुआ है। अब वो 5 लड़कियां जेम्स को पकड़ के गाड़ी के अंदर बंद कर देती हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसको खूब पीटती हैं। उसके साथ इतनी मार पिटाई करती हैं कि जेम्स बेहोश हो जाता है। वो फिर उस गाड़ी को लेकर एक घर की तरफ आती हैं। वो घर भी उन्हीं लड़कियों में से किसी एक का था। वो कार घर पे आके रुकती है और वो लड़कियां जेम्स को पकड़ के घर के अंदर की तरफ ले जाती हैं। उन लड़कियों ने देखा कि जेम्स बेहोश पड़ा है तो उनमें से एक लड़की पानी लाकर जेम्स के ऊपर डाल देती है। जेम्स को थोड़ा होश आता है, लेकिन जेम्स की आंखें सूजी पड़ी थीं, उसके पूरे शरीर पर चोट आई हुई थी। जेम्स को लग रहा था कि शायद इन लड़कियों ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन इसके बाद जेम्स के साथ और भी घटिया चीज़ें होने वाली थीं। जेम्स ने देखा कि उन लड़कियों ने उसे बांधा हुआ है और उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। बेड पर धक्का देने के बाद वो लड़कियां पहले खुद को निर्वस्त्र करती हैं, फिर जेम्स के कपड़े उतारती हैं और फिर जेम्स के साथ वो घटिया काम करती हैं। जेम्स की बिना कंसेंट के उन 5 लड़कियों ने जेम्स के साथ वो गलत काम किया। अब जेम्स की हालत यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो लड़कियाँ उसको पीट भी रही थीं और उसके साथ वो घटिया काम भी कर रही थीं। अब जब लड़कियों ने देखा कि जेम्स की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो वो लड़कियाँ कुछ टैबलेट्स लेकर आती हैं, कुछ टैबलेट्स वो खुद खाती हैं और कुछ टैबलेट्स वो जेम्स को खिला देती हैं। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो जो टैबलेट्स हैं वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ हैं। वो लड़कियाँ जेम्स के मुँह में वो टैबलेट्स डालकर उसको ज़बरदस्ती उसको दवाइयाँ खिलाती हैं और वो पूरी रात जेम्स के साथ वो घटिया काम करती हैं। अब सुबह के 4 बज चुके थे और जेम्स की गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड ने देखा कि ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी रात जेम्स घर पे नहीं आया हो। उसकी गर्लफ्रेंड टेंशन में आ जाती है और सीधा पहुंचती है लोकल पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके जेम्स की गर्लफ्रेंड पूरी कहानी बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पूरी रात से गायब है। पुलिस जेम्स के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस फिर जेम्स का नंबर ट्रैक करती हैं और ट्रैक करने के बाद पुलिस उसी लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां जेम्स का फ़ोन था। दरअसल जब ये लड़कियां जेम्स को गाड़ी से निकालकर घर के अंदर ले जा रही थी तो जेम्स का फ़ोन गाड़ी में ही गिर गया था। पुलिस और जेम्स की गर्लफ्रेंड सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचती है। वहां जाकर देखा गया कि जेम्स का फ़ोन एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर बंद है। पुलिस को पूरा शक था कि हो ना हो जेम्स इसी घर में है। उस घर की सारी लाइट्स बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि उस घर में कोई नहीं रहता। पुलिस फिर चुपचाप से उस घर का गेट तोड़ती है और अंदर जाके देखती है तो पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। पुलिस ने देखा कि एक रूम में
5 लड़कियां बेहोश पड़ी हैं और उनके बीच में पड़ा हुआ है जेम्स, और वो भी बेहोश था। ये सारे लोग बेड पर पड़े हुए हैं। पुलिस जेम्स को सीधा हॉस्पिटल भेज देती है, उसका ट्रीटमेंट चलता है और उन सारी लड़कियों को अरेस्ट कर लेती है। ये केस कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट इन लड़कियों के ऊपर $1,00,000 का फाइन लगाती है और 5 साल की जेल की सजा सुनाती है। दोस्तों, जेम्स के साथ जो हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? उसके पास एक लड़की आई थी और उससे हेल्प मांगी थी। उसकी जगह अगर हम होते, कोई और आदमी होता, तो वो भी हेल्प ही करता, लेकिन जेम्स ने एक अनजान लड़की की हेल्प की, जिसके बदले में जेम्स को ये सब मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो लड़कियों को सजा मिली वो काफी है या उन्हें और सजा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।